तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मकर राशि वालों के लिए बताने वाले हैं कि कैसा आपके लिए समय ये जो है आने वाला है। मकर राशि वालों, ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय आने वाला है। इस संसार में सब लोग किस चीज के लिए लाहित रहते हैं? मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो धन के लिए लाहित रहते हैं। पैसा 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 पैसा, धन कब आएगा, कैसे आएगा, लाभ कब होगा। अच्छी बात क्या नहीं है आपके लिए, यानी खराब बात क्या है? गुस्सा। थोड़े क्रोधी ज्यादा हो जाएंगे आप, बिल्कुल ऐसा करेंगे नहीं नहीं बहुत, सब आसपास के लोग कहने लगेंगे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है आपके लिए। तो यदि क्रोध को कंट्रोल करते हुए, जिद को कंट्रोल करते हुए, अड़ियलपने को कंट्रोल करते हुए यदि आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे से ये समय आपके लिए आ रहा है, जो धन लाभ आपको देने के युग बनाने वाला है और बहुत कुछ आपके साथ करने वाला है। तो इसलिए क्रोध को कंट्रोल करते हुए काम करने का प्रयास करें, अन्यथा स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव हो सकता है उसके लिए। विशेष तौर पर परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकता है, आपके पेट में समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इस सब संबंध में ध्यान रखते हुए भाग्य पूरी तरह से आपको साथ देने के योग बना रहा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया तरीके से आने वाली है। जो लोग नौकरी में हैं विशेष तौर पर, उनके लिए भी बहुत अच्छे से परिवर्तन का समय दिखाई देता है। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, नया सम्मानित पद प्राप्त करने के लिए, प्रमोशन के लिए ग्रह पूरी तरह से अच्छे योग बनाने वाले हैं। तो आपको पूरी तरह से जरा बस्तर पहनकर विशेष तौर पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस वर्ष आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार से यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। आने वाले बहुत लंबे समय तक आपको फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा। तो इस समय में बहुत बढ़िया तरीके से खेलने का समय, आगे बढ़ने का योग है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि 2023 को फुल यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए। तो क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया नई ऊर्जा लेके आने वाला है, नई किरण लेके आने वाला है, नया आपको कुछ प्राप्त कराने के योग बनाने वाला है। और कुछ उपाय के तौर पर यदि आप कुछ अपने जीवन में, मैं आपको ऐसा सिद्धांत बताने वाला हूं कि जो ग्रह गणना दिखाती है कि यदि ऐसे में आप कुछ उपाय कर लें, आपकी कुंडली में बड़ा, आपकी गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनने वाला है कि यह मां दुर्गा की उपासना आप यदि करना शुरू कर दें नित्यपति ऐसे में, तो ऐसा होगा कि आपको बहुत जबरदस्त आगे बढ़ने के योग बनेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। 3 से आपको विशेष तौर पर, यानी आपकी जितने परसेंटेज है, आपको 600% यदि आप चाहते हैं प्रोग्रेस करनी, तो नित्यपति मां दुर्गा की उपासना, भगवती दुर्गा का यज्ञ यदि करना शुरू कर दें तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके जीवन में कल्याण के योग बन जाएंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप कोशिश कीजिए। कन्या पूजन जब भी आपको अष्टमी को, नवमी को, चतुर्दशी को जब भी समय मिल जाए, छोटी कन्या जहां दिखाई दी जाए उनका थोड़ा सा भोजन करा दीजिए, थोड़ा आशीर्वाद ले लीजिए। ये वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको दोबारा पुनः याद दिलवा रहा हूं, आपके पुराने पूरे गड्ढे भरने के योग दिखाई देते हैं, चाहे वो व्यवसायिक दृष्टिकोण से और धनागमन के लिए आप बनाने वाले हो। केवल इस उपाय को कर लीजिए मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए। भक्त बनकर वास्तविक तौर पर जिद कर लीजिए मां के पैर पकड़कर कि नहीं, मुझे तो लाभ देना ही, आपको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल मां का आशीर्वाद मिल सकता है। जितने भी नवरात्र, 4 नवरात्र आते हैं, 2 विशेष तौर पर शारदीय नवरात्र हो गए, चैत्र नवरात्र हो गए, उसके बाद गुप्त नवरात्रि हो गए। और तो मैं कहूँगा नित्यपति भगवती की पूजा, यज्ञ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। और फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आपके जीवन में ये वर्ष ऐसा ना जाए कि पिछले 5-6 साल का जो ग्राफ है उन सबसे बढ़िया ये जा सकता है। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैंने आपको अवगत करा दिया है कि आपके पेट संबंधी रोग परेशान होने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए खान पान बिल्कुल प्राकृतिक रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पार्टी के चक्कर में मत फंसिएगा। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना आपके लिए परेशानी देने योग दे सकता है। और गुस्से के कारण से कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए अपने ब्लड प्रेशर को ना बढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। जो उपाय बता दिए वो कर लीजिए, देखिए आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार से हमने उपाय बता ही दिया है और माँ भगवती स्वयं यहाँ विराजमान है। तो कोशिश करें उनका दर्शन भी करें और उनके सानिध्य को प्राप्त करें। रविवार को यज्ञ में भाग लें। हमारे आश्रम में जो यज्ञ हो रहा है रविवार को, हर रविवार को उसमें यज्ञ में भाग लीजिए। माँ भगवती के मंत्र का सानिध्य लीजिए। आपके लिए ये समय जो है बहुत भाग्योदय कारक है। इस समय को यूटिलाइज आपको करना चाहिए। 2023 फिर लौट के नहीं आएगा, तो इसलिए इस समय को पूरी तरह यूटिलाइज करने का आपको प्रयास करना चाहिए। भाग्य आपके दरवाजे पर आ रहा है, किस्मत जगाने के योग बनने वाले हैं। कोशिश करें। आशा करता हूं इन बातों को समझकर आप पूरी तरह से आश्वस्त होकर काम पे लग जाएंगे और पूरी तरह से लाभ लेने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा जो आश्रम है दिल्ली में स्थित है, विवेकानंद योग आश्रम, खुरेजी लक्ष्मी नगर में स्थित है। और वहाँ मैंने जैसा कहा कि नित्यप्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। आप भी हमारे इस आश्रम में
भगवती का दर्शन करने आ सकते हैं। और माँ भगवती का शिव विग्रह जो है बहुत चमत्कारी है। 1947 में मुल्तान से ये भगवती का शिव विग्रह यहाँ पधारा। आज भी जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। हजारों लोग आते हैं उनके दर्शन करने के लिए और सबके जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। माँ को प्रसन्न कीजिए और आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। आशा करते हैं आप माँ भगवती का दर्शन करके लाभ लेंगे।